गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.4 को हम कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 6.4 चैप्टर ट्रायंगल का एक क्वेश्चन कर चुके हैं पिछली वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर एक तो इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे, एक इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो पहले तो। डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD, ये ABCD एक ट्रेपेजियम है बच्चों, उसके अंदर विद AB पैरेलल टू CD, ये इसके पैरेलल में, मैंने गिवन में लिख भी दिया इस चीज़ को। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, जो इसके डायगोनल है ना, जैसे एक तो AC हो गया एक BD हो गई, आपस में O पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। फिर इसने बोला है AB इज इक्वल टू डबल ऑफ CD, ये लाइन है ना AB, ये इसकी डबल है, ये मैंने यहाँ पर गिवन में लिख दिया है। फिर निकालना क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल AOB एंड COD। हमको रेशियो निकालना है एरिया का, एक तो AOB ट्रायंगल का और एक COD ट्रायंगल का। तो बच्चों जो चीज़ें गिवन थी उसके हिसाब से मैंने डायग्राम बना लिया है। टाइम बचाने के लिए डायग्राम पहले बना दिया, तो आपको ये डायग्राम दिया वो नहीं होगा स्टेटमेंट के अंदर, आपको खुद को बनाना है। इसने क्या दिया, ट्रेपेजियम दे रखा है जिसके अंदर AB पैरेलल टू CD है, AB डबल ऑफ CD है, और जो इसके डायगोनल है आपस में इंटरसेक्ट करते हैं O पॉइंट के ऊपर। तो इन चीज़ों का पता करके आपको पहले तो डायग्राम बनाना है, फिर ये चीज़ें गिवन है ये फाइंड आउट करना है। तो अब इसका बच्चों हम कर लेते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। यहाँ से सॉल्यूशन देखो बच्चों, हम क्या करते हैं, एक ये वाले ट्रायंगल लेते हैं, एक ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, क्योंकि हमको इस ट्रायंगल के एरिया का और इस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। मतलब एक ये ट्रायंगल लिया और दूसरी ये ट्रायंगल लिया। बच्चों इसने क्या दिया है, AB पैरेलल टू CD, मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है ना। तो बच्चों एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताया था मैंने, क्या होता है जब दो लाइनें पैरेलल होती है और उसको कोई लाइन इस प्रकार से काटती है, तो बच्चों ये वाले जो एंगल होते हैं ये क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, मैंने बताया था ना। तो बच्चों ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ना। हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों, क्योंकि ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आपको एंगल 1 का नाम लिखना है बच्चों ढंग से, क्या नाम लिखोगे, DCO, ठीक है। एंगलों के नाम लिखने हैं यहाँ पर। अगर आप 1 2 लिखते हो ना तो नोट के अंदर स्पेशली इनको लिख देना भी, एंगल 1 कौन सा है, यहाँ पर आप अलग से नोट करोगे, एंगल 1 होगा आपका DCO। आप OCD भी लिख सकते हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। और एंगल 2 क्या हो जाएगा अपना, OAB, ठीक है, एंगल OAB। अगर आप 1 2 लिखते हो तो आपको ये चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी, अगर आप डायरेक्ट लिखते हो तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 2। अब देखो ये एंगल भी इसके इक्वल होगा ना, सेम ही चीज़, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही है। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है जो इन दोनों पैरेलल लाइन को काटती है। तो एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के। सेम ही है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं बच्चों, सेम होते हैं। एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी आपस में सेम ही होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये एंगल कौन से होते हैं, जब दो लाइनें ऐसे आपस में काटती हैं तो ये जो एंगल होते हैं इनको क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, इनको क्या नाम देंगे बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बच्चों बाय एंगल क्राइटेरिया, बाय एंगल क्राइटेरिया आप यहाँ पर आगे लिखोगे इसके नीचे, बाय एंगल क्राइटेरिया, बाय एंगल क्राइटेरिया हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों की दोनों ट्रायंगल है, ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। हमने क्या प्रूफ कर लिया बच्चों, जो ट्रायंगल AOB और COD है दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। अगर ये बच्चों दोनों की दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो मैंने पिछली वीडियो में एक थ्योरम बताई थी। वो थ्योरम क्या बताई थी, कोई भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। ये बात मैंने बताई थी ना पिछली वीडियो में। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, मतलब ये चीज़ होगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, ये किसके इक्वल हो जाएगी, इनकी साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। मतलब इसकी तो साइड ले लेते हैं AB, और दूसरी ट्रायंगल जो CD हमने इसके सिमिलर प्रूफ की है उसकी साइड कौन सी हो जाएगी, CD, इसके स्क्वायर के रेशियो के इक्वल हो जाएगी। यही थी ना प्रॉपर्टी, मैंने कल बात बताई थी, ये आपको ध्यान रखनी है। और साथ में जो मैंने लाइनें कल लिखवाई थी 2 इंग्लिश के अंदर वो लिखनी है।
दो लाइनें कौन सी थी, अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर है उनके एरिया का रेशियो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा, वो लाइनें लिखना आप साथ के साथ। अब देखो बच्चों हमको यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, ए बी इज इक्वल टू डबल ऑफ सी डी, तो इस ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, डबल ऑफ सी डी लिख सकते हैं। अब इसको स्क्वायर को ओपन करें तो 2 का 4 सी डी स्क्वायर और सी डी का सी डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर से सी डी स्क्वायर कैंसिल, 4/1। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओडी का रेशियो क्या आ जाएगा, 4:1 आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये था अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन की जल्दी से स्टेटमेंट पढ़ो, फिर उसको और सिंप्लीफाई करते हैं। बच्चों थर्ड क्वेश्चन के अंदर दिया है, ये डायग्राम दे रखा है अपने को, और अपने को साथ में क्या दिया है, ट्रायंगल ए बी सी एंड डी बी सी आर टू ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बी सी। जो ट्रायंगल ए बी सी और डी बी सी ये सेम बेस के ऊपर है, बी सी के ऊपर। फिर इसने आगे क्या दिया है, इफ ए डी इंटरसेक्ट बी सी एट ओ, ए डी इंटरसेक्ट बी सी एट ओ, ये चीज़ डायग्राम के अंदर दिख रही है हमको। अपने को शो दैट क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ, ये अपने को शो करना है। तो बच्चों यहाँ से हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं, देखना कैसे करेंगे इसको। बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हम ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, हम बच्चों अपनी तरफ से एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ये इस हिसाब से है ना, हमने क्या कर लिया है, कंस्ट्रक्शन कर लिया है। एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। हमने क्या कर लिया बच्चों, ये कंस्ट्रक्शन कर लिया है। ठीक है, पहला स्टेप तो आपका ये होगा, प्रूफ बाद में स्टार्ट करना है। कंस्ट्रक्शन पहले करते हैं, प्रूफ बाद में करते हैं। इसको बच्चों P और इसको M नेम दे दिया। ठीक है, हमने क्या किया है कंस्ट्रक्शन के अंदर, कंस्ट्रक्शन लिखो पहले। तो जो कंस्ट्रक्शन हमने अपनी तरफ से किया ना, पहले उसको लिखना होता है। कंस्ट्रक्शन क्या किया है, AP परपेंडिकुलर ऑन BC एंड DM परपेंडिकुलर ऑन BC, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। अब देखो बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल ABC है, इसके अंदर परपेंडिकुलर तो ये है और बेस ये है। कोई भी ट्रायंगल होती है उसका एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट कौन सी, परपेंडिकुलर हाइट जो 90 डिग्री एंगल पे होती है। तो बच्चों इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बेस क्या है BC, हाइट कितनी है जो हमने ये परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ किया है AP। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल अब निकाल लेते हैं, ये जो दूसरा DBC ट्रायंगल है इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, ये क्या हो जाएगा 1/2, बेस तो सेम ही रहना है BC क्योंकि दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है BC, गिवन है ये चीज़, और इसकी परपेंडिकुलर जो हमने कंस्ट्रक्शन में किया है DM। ठीक है, ये बच्चों इक्वेशन नंबर 1 मानो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो। अब आप क्या करोगे, डिवाइड इक्वेशन 1/2 कर दिया, मतलब इसको आपस में डिवाइड करना है इक्वेशन 1 को 2 से। तो मैं बच्चों डायरेक्ट है ना आगे लिखने की बजाय यहीं फिर क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। कर दिया, अगर इसको डिवाइड कर दिया तो हम इसके रेशियो को इनके रेशियो के इक्वल लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आपको ये स्टेप करना है आगे, मैंने यहाँ पर कर दिया टाइम बचाने के लिए। अब देखो बच्चों BC से BC कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC क्या आ जाएगा, AP अपॉन DM, AP अपॉन DM आ जाएगा। लेकिन बच्चों हमको चाहिए क्या, AO अपॉन DO। अब देखो AO DO ये वाली लाइन है, AP DM ये वाली लाइन है। कैसे ही करके इनके रेशियो को अगर इक्वल ले आए तो हम AP DM की जगह AO DO लिख सकते हैं ना। तो बच्चों यही काम करना है हमको, किसी भी तरीके से AP अपॉन DM के रेशियो को AO अपॉन DO के रेशियो के इक्वल लिखना है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए बच्चों, इसके लिए हम करेंगे, हम दो ट्रायंगल्स लेके चलेंगे, इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल DOM। ढूंढो कहाँ पे, एक तो ये छोटे वाली ट्रायंगल APO और दूसरी ODM, ये दो छोटे वाली ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, इनके अंदर देखो बच्चों, एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, दोनों 90 डिग्री के हो जाएंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू 2, क्यों, दोनों 90 के हैं। दूसरा बच्चों ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा ना,
वर्टिकली अपोजिट एंगल मैंने बताया है आपको, कई बार बता दिया क्या होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट बनते हैं, ठीक है, आमने सामने। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। आगे क्या लिखोगे आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर बच्चों आगे बाय एंगल क्राइटेरिया। एंगल क्राइटेरिया हम क्या कह सकते हैं बच्चों, ये दोनों की दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स के रेशियो को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इक्वल लिख सकते हैं। तो अगर ये दोनों की दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर, तो आगे का स्टेप मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बच्चों AP इस ट्रायंगल की साइड AP और DM इसकी परपेंडिकुलर है, इनका रेशियो हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, AO इसका जो APO ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है और OD है ना, ये ODM ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है। तो हम क्या लिख सकते हैं, AO अपॉन DO, हम ये रेशियो लिख सकते हैं ना। तो बच्चों अब क्या करना है हमको, ये वाली जो इक्वेशन बनी है ना अपने को, इक्वेशन 3, इसको मानो इक्वेशन 4। आगे क्या लिखोगे, कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4। जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो बच्चों आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC क्या आ जाएगा। देखो ये और ये दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों AO अपॉन DO। और ये बच्चों अपना क्या हो गया, प्रूफ। ठीक है, यही प्रूफ करना था। तो बच्चों ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। बस थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, इसके अंदर एक तो ये कंस्ट्रक्शन करनी थी, फिर जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो लगाना था, जिन ट्रायंगल का अपने को रेशियो चाहिए था ना उन दोनों का 1/2 बेस इंटू हाइट, वहाँ से अपने को AP अपॉन DM मिला, लेकिन चाहिए क्या था, AODO। फिर ये दो छोटी वाली ट्रायंगल्स ली, इनको सिमिलर प्रूफ किया। एक वर्टिकली अपोजिट एंगल था, दूसरा 90 डिग्री का, और वहाँ से हमने ये रेशियो निकाल लिया और इस रेशियो की जगह ये वाला रेशियो पुट कर दिया और अपना सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।